ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी अल्लाहु अकबर, हक्का कबीर, आलम बड़ा कबीर, ये सर्व सृष्टि रचनहार परमेश्वर है। ये हम सब जीवात्माओं का जनक पिता है। यही परमात्मा चारों युगों में अपने सतलोक निज धाम से तीसरे मुक्ति धाम से गति करके चल के आते हैं। हम काल जाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को सतलोक में होने वाले सुख और यहाँ पर आप उठा रहे दुख, इन सब का तुलनात्मक तरीके से ज्ञान कराते हैं और हमें बताते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। ये पृथ्वी 21 ब्रह्मांड समझो और इन ब्रह्मांडों में से ये पृथ्वी जहाँ आप अस्थायी निवास कर रहे हो, ये सारी कैद है, ये परिजन है, जेल है। और इस जेल से आप कैसे मुक्त हो सकते हो, इसका ज्ञान कराने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं। जिसको हम भगवान मानते रहे, अब तो नहीं मानते, और जिसको वेद ब्रह्म कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में जो अपने आप को कहता है मैं काल हूँ, 11वें अध्याय के 32वें श्लोक, जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोल रहा है, इसको हम परमात्मा कहा करते थे, अपना स्वामी मानते थे और इसकी महिमा किया करते थे कि परमात्मा ने हमारे को कितना सुख दिया है, कैसी अच्छी पृथ्वी दी है, कैसे मनोहर झरने बनाए हैं, पृथ्वी के अंदर मीठा और खारा जल बनाया है, कैसे रोक रखा है, कितने अच्छे पदार्थ दिए हैं, काजू किस्मत सेब संतरे और ये सब बाजरा ज्वार गेहूं कनक सारी, और कितनी अच्छी हवा चलती है, कैसे मौसम बनाए हैं, कैसे दिन रात बनाए हैं। लेकिन हम इन खूबियों से हम इसको भगवान मान रहे थे। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने आकर के बताया कि इस झूठे सुख को सुख कहे, यो मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये परमात्मा जो हमारे पिता हैं, सबके जनक हैं, जो हमें इस काल की कैद से छुड़वाने की विधि बताने आते हैं, ज्ञान बताने आते हैं। यही परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को अपनी महिमा अनुसार, अपनी लीला अनुसार, विधान अनुसार जो प्रत्येक युग में लीला करते हैं, ये सतलोक से तीसरे मुक्ति धाम से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया। और जैसा कि परमेश्वर की महिमा में लिखा है कि वो जंगल में, वन में, किसी सरोवर में, तालाब में कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। नारायण का अर्थ होता है जल पर निवास करने वाला। वो परमात्मा स्वयं चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया, कमल के फूल पर विराजमान हुए। इनके प्रत्यक्ष दृष्टा महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे और एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति, जुलाहा पति पत्नी, वो निसंतान थे। स्नान करने के लिए प्रतिदिन वो
उसी सरोवर पर सुबह सुबह जाया करते थे। नवजात शिशु को प्राप्त करके भगवान का शुक्र करते हुए घर ले आए। वही परमात्मा थोड़े से बड़े हुए, 5 वर्ष की आयु से ही अपने जिस उद्देश्य को लेकर आए उसको प्रारंभ किया। बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। तत्व ज्ञान के सामने उसमें के मंडलेश्वर टिक नहीं सके। लेकिन अफसोस है कि हम सभी प्रजा उस समय अशिक्षित थे और इन अज्ञानी ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों का दाव लग गया कि कबीर क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि सभी सदग्रंथ जैसे पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण आदि आदि, ये सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं और परमेश्वर कबीर देव जी अक्सर ज्ञान नहीं रखते और वो मंडलेश्वर और नकली कहा करते कि कबीर जी को अक्सर ज्ञान नहीं है, इसलिए वेदों को ये क्या जाने, क्या समझे पुराणों को, जिस कारण से आज तक ये अज्ञान बना रहा। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण ये अज्ञानी ऋषि महर्षि करवाते रहे। स्वयं भी पाप के भागी नरकगामी हुए, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए और हमारे पूर्वजों को भी इन्होंने उसी गड्ढे में डाल दिया। पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर कबीर देव जी जिसको धानक कहा करते थे, जुलाहा कहा करते थे, उसने आकर के हमें बताया कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो, कुछ विचार करो पुण्यात्माओं। परमेश्वर कहते हैं, मात पिता मेरे नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जो जगत करे मेरी हंसी। परमात्मा कहा करते थे, ना हम जन्मे ना गर्भ बसेरा, ना हमारा कोई जन्म हुआ, ना हम किसी गर्भ में रहे, और हम सतलोक से चलकर आए, काटन यम की फांसी। अब परमात्मा की इन बातों पर विश्वास किसी को नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें अक्सर ज्ञान नहीं था। और ये शिक्षा इस मनुष्य जीव की सबसे बड़ी शत्रु है। हम भले इसको बड़े गर्व के साथ मानते हैं कि शिक्षा नहीं है तो पशु के समान जीव है, नहीं। ऐसे कहने वालों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपके माता पिता क्या पशु थे जिन्होंने कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की, और उनका कितना नेक आचरण था, कितने नेक विचार थे, कैसी सद्भावना उन लोगों में थी। और आज के मानव को तोल कर देखो उन महापुरुषों के साथ जिनको शिक्षा नहीं थी। इन शिक्षा से बिगड़े हुए व्यक्तियों को अब सुधारना कितना कठिन हो गया है। अभिमान का अंत नहीं, जरा सी पोस्ट किसी को मिल जा धरती तोल देता है, आगा पीछा नहीं देखता पाप करते समय। तो इस शिक्षा का सबसे बड़ा हमें लाभ हुआ है कि हम इस शिक्षा से परमात्मा पहचान सकते हैं। इसलिए ये परमात्मा ने ये विष हमारे को 3 युगों में नहीं खाने दिया। सतयुग त्रेता द्वापर तक केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा का अधिकारी होता था, अन्य अपने परंपरागत कर्म करते रहते थे, दादालाई काम किया करते थे और सुख से जीवन व्यतीत करते थे। राग द्वेष नहीं था, कपटता नहीं थी। जब से ही शिक्षा का दौर बढ़ा है तो उसी दिन से हमारे अंदर बहुत परिवर्तन हो गया। और अब ये शिक्षा अनिवार्य है, इसको ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे और बूढ़े को पढ़ाइए ताकि वो अपने सदग्रंथों को पहचान कर भगवान पहचान ले। इसका सबसे बड़ा लाभ हमें अब होगा। अब भले ही मानव बिगड़ गया है, क्योंकि दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। उस समय तक शिक्षा नाम मात्र भी नहीं थी।
बहुत ही हजारों में कोई 2-4 शिक्षा ग्रहण किया करते थे। और उसके बाद ये शिक्षा का ऐसी बाढ़ आई, क्योंकि परमात्मा ने ये शिक्षा देनी थी। ये कंप्यूटर और ये इंटरनेट बनवाने थे ना, ये जीव नहीं बना सकता इनको। ये भूल है मानव की, ये नहीं सोचा मैंने ये ऐसी खोज करके ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए। ये गॉड गिवन ज्ञान है, गॉड गिवन विज्ञान है, नॉलेज है। और इसका उद्देश्य क्या था परमात्मा का, कि जब परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, सन 1398 से 1518 तक 120 वर्ष रहे भगवान यहाँ पर, तो वो तो मालिक थे, सर्वशक्तिमान थे। एक दिन में हजारों स्थानों पर अपने अन्य रूप बना करके बहुत चोले धार के और जगह जगह प्रचार किया करते थे। लाखों की संख्या में उनके अनुयायी बन गए थे। अब कोई भी संत इतनी सिद्धि युक्त नहीं है। अगर किसी में थोड़ी बहुत सटोर कर भी ली किसी ने तो जल्दी फ्यूज हो जाता है, कुछ दिनों के बाद उसमें क्रिया नहीं रहती। जिस कारण से परमात्मा ने ये मीडिया बनवाया, और मीडिया भी अपने दायित्व से दूर भाग रहा है, सत्य को सामने लाने में कतराता है, असत्य के ढोल पीटने में अपना गर्व समझता है। और ये सब कुछ परमात्मा ने अपने प्यारे बच्चों को, अपनी प्यारी आत्माओं को इस तत्व ज्ञान समझाने, घर घर पहुंचाने के लिए दिया था। पिछले 3 युगों में देखो, ना कोई सड़कें होती थी। एक रेडू में, जिसको रथ बोलते थे, 6 खच्चर जोड़ के, ये घोड़े जोड़ कर निकाला करते थे। क्यों? उनको कहीं से निकाल ले जाते, ना सड़क थी, गड्ढों में से, कांटों में से कहीं से निकाल लेकर अपना पहुंच जाते थे। अब कितना प्रत्येक व्यवस्था सुचारू है, सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, एरोप्लेन हैं, यानी बहुत कुछ हमने इस विज्ञान से प्राप्त किया। लेकिन एक विज्ञान, ये तत्व ज्ञान है। इस विज्ञान के सामने सभी विज्ञान व्यर्थ हैं, यूजलेस हैं। और इस विज्ञान को हम छोड़कर केवल अपने पेट रोजी रोटी के तक सीमित जो वस्तु है उसी पर सारा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति अनिवार्य है।